बार बार एनर्जी क्रैश होने से आपकी हीलिंग और रिकवरी अफेक्ट होती है। कैंसर के साथ पूरा दिन एक स्टेबल एनर्जी मेंटेन कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ प्लानिंग के साथ ही काफी हद तक पॉसिबल है। जैसे आप प्लान करके लो इनकम में भी एक हाउस होल्ड को स्मूथली रन कर सकते हो, वैसे अगर आप प्लान करोगे तो आप लिमिटेड एनर्जी के साथ भी पूरा दिन मैनेज कर पाओगे। बार बार एनर्जी क्रैश फील नहीं होगा और इससे आपको दो बड़े बेनिफिट्स मिलेगी। एक तो आपकी हीलिंग और रिकवरी को बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आपके बॉडी को हील करने के लिए, नए हेल्दी सेल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। और दूसरा, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। आप आसानी से अपनी डेली एक्टिविटीज मैनेज कर पाओगे, क्लियरली सोच पाओगे, हमेशा एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट पॉसिबल। अब इसके लिए आपको एनर्जी का फंडामेंटल समझना पड़ेगा, जो कि काफी सिंपल है। एक तरफ है एनर्जी प्रोडक्शन, आपकी बॉडी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और दूसरी तरफ है एनर्जी स्पेंड, आप कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कैंसर और इसके ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट लॉस होता है, और इसलिए आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना होता है ताकि आप इन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर पाओ। लेकिन उसके बाद भी एनर्जी प्रोडक्शन थोड़ा कंप्रोमाइज तो रहता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को वाइजली स्पेंड करो। आज मैं 4 पॉइंट शेयर करूंगी आपके साथ, जिसे आपको कंसिडर करना है एक स्टेबल एनर्जी के लिए। माय फर्स्ट पॉइंट इज मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग के वजह से होता है। इससे मेंटल एग्जॉर्शन तो होता ही है, लेकिन साथ ही फिजिकल एग्जॉर्शन भी होता है। कभी कभी आप फिजिकली रेस्ट कर रहे होते हो, लेकिन आपका माइंड कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है। आपके दिमाग में एक ही थॉट्स बार बार चलता रहता है, आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हो, और इससे क्वाइटली बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाता है। आप पूरा दिन रेस्ट करने के बाद भी एग्जॉस्टेड फील करते हो। अब कुछ लोगों को लगता है कि स्ट्रेस के बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जब तक कैंसर ठीक नहीं होगा तब तक हमें डर और एंजाइटी के साथ ही जीना पड़ेगा। यू आर एक्चुअली पार्शियली राइट। ये बात सही है कि जब तक कैंसर ठीक नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। कभी डर ट्रिगर होगा तो कभी गुस्सा होगा, कभी आप सैड फील करोगे। लेकिन अब कितनी जल्दी इन इमोशन से बाहर आ पाएंगे या कितनी देर तक उसी में फंसे रहेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। आप कितने आसानी से अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हो, नेगेटिव थॉट साइकिल से बाहर आ पाते हो। इसके लिए कुछ टेक्निक्स आपको सीखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कुछ डेली प्रैक्टिसेस भी आपको करना है, जैसे शॉर्ट वॉक, जेंटल मूवमेंट, योगा, मेडिटेशन। ज्यादातर लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में समझ नहीं आते, उन्हें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन असल में ये मैजिक की तरह काम करता है। अगर आप कुछ दिन लगातार इसे माइंडफुली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही दिन बाद आप नोटिस करोगे कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पहले से कम आ रहा है। आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पहले की तरह आसानी से ट्रिगर नहीं हो रहा है। आप कुछ पॉजिटिव इमोशन भी फील कर पा रहे हो, जैसे लव, ग्रैटिट्यूड, होप। इसलिए इन प्रैक्टिसेस को लाइटली मत लेना। तो एक तरफ है नेगेटिव इमोशन से बाहर आने के लिए कुछ टेक्निक्स, और दूसरी तरफ है नेगेटिव इमोशंस को कम करने के लिए कुछ डेली प्रैक्टिसेस। दोनों मिलकर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगी। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में हम उन टेक्निक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगी, जो आप जाके चेक कर सकते हो। तो द मेन पॉइंट इज यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर स्ट्रेस। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो कोई प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, बट डोंट इग्नोर, बिकॉज जो एनर्जी आपके बॉडी को हीलिंग के लिए चाहिए, वही एनर्जी स्ट्रेस की वजह से ड्रेन हो रहा है। Now my second point is prioritize your rest. पहले आप टायर्ड होने के बाद रेस्ट लेते थे, लेकिन अभी बॉडी सिग्नल देने से पहले ही आपको रेस्ट लेना है। कभी भी खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है। अब रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आपको बेड पे जाके सो जाना है। आप थोड़ी देर आंखें बंद करके शांत बैठ जाइए, दिमाग को शांत कीजिए, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, आपको थोड़ा रिचार्ज फील होगा। और इसे माइक्रो रेस्ट बोलते हैं। आपको दिन में कई बार ऐसे माइक्रो रेस्ट लेना है, हर एक काम के बाद, कभी कभी काम के बीच में भी, स्पेशली अगर वो काम लंबे टाइम तक चलने वाला हो तो। कभी भी खुद को पुश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद को पुश करोगे तो आपका एनर्जी क्रैश कर सकता है, और एनर्जी क्रैश होने से आपकी बॉडी शटडाउन मोड में चली जाएगी। आप क्लियरली सोच नहीं पाओगे, आपका ब्रेन फॉगी लगेगा। इससे बेटर है कि आप फ्यू मिनट्स के लिए माइक्रो रेस्ट ले लें, आपके बॉडी को रिकवर करने का एक चांस दें। अब माइक्रो रेस्ट के साथ साथ आपको अपनी नींद को भी प्रायोरिटी देनी है। कोशिश कीजिए कि हमेशा 10 बजे के आसपास सो जाइए, और सोने से कुछ घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए, ताकि जब आप रेस्ट कर रहे हो आपकी बॉडी डाइजेशन के बजाय हीलिंग पर फोकस कर पाए। अब कुछ लोगों को रेस्ट लेने में गिल्ट फील होता है, क्योंकि उनकी एक आदत बन चुकी है हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखने की। अगर आप भी ऐसे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त आपके लिए रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि आपके हीलिंग के लिए जरूरी है। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज डू नॉट एंगेज इन रैंडम एक्टिविटीज। क्योंकि आपको लिमिटेड एनर्जी के साथ पूरा दिन मैनेज करना है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहाँ आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। आप कोई भी रैंडम कन्वर्सेशन, आर्गुमेंट्स
या अननेसेसरी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकते हो। जिन लोगों से बात करके आपको अच्छा फील होता है या जिन एक्टिविटीज को करके आपको खुशी मिलती है, सिर्फ उसी में इन्वॉल्व होना है और बाकी चीजों को ना बोलना है। एक बाउंड्री क्रिएट करना है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिमेंबर कि इस वक्त आपके लिए आपके हीलिंग से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, और जो लोग सच में आपकी वेल विशर है वो आपके इस डिसीजन को जरूर समझ पाएंगे। द फोर्थ पॉइंट इज टेक प्रैक्टिकल हेल्प फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग नेचुरली हेल्प लेने में काफी कंफर्टेबल होता है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं है या वो किसी से कुछ मांग नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है जो आपको मदद करना चाहते हैं, तो आपको उनसे प्रैक्टिकल हेल्प जरूर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल हेल्प का मतलब हो सकता है ग्रोसरीज लाना, आपके बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, आपको हॉस्पिटल लेके जाना या डेली चोर्स में सपोर्ट करना। इससे एक्चुअली दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपकी डेली लाइफ काफी स्मूथ हो जाती है, आपका बहुत ज्यादा एनर्जी बच जाता है, और दूसरा आप इसके थ्रू उनके साथ कनेक्टेड फील करते हो। क्योंकि बहुत लोगों को ना समझ में नहीं आता कि कैंसर पेशेंट के साथ किस टॉपिक पर बात करें, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन जब आप उनसे प्रैक्टिकल हेल्प मांगते हो तो उन्हें भी एक रीजन मिल जाता है आपके साथ कनेक्ट करने का। तो इससे आप भी आइसोलेटेड फील नहीं करते और उन्हें भी लगता है कि वो आपके जर्नी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो बेसिकली आपको इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एक, आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करना है। दूसरा, रेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। तीसरा, कोई भी रैंडम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और फोर्थ वन इज दूसरों से प्रैक्टिकल हेल्प लेना है। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को प्रॉपर्ली प्लान करके अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी हीलिंग और रिकवरी को एक बेटर सपोर्ट मिलेगी।